बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। कड़ी तो सबकी पसंदीदा होती है और आलू प्याज वाले पकौड़ों की कड़ी तो आप खाते ही रहते हैं। लेकिन आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, नरम व मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले पकौड़ों की कड़ी की रेसिपी लेकर आई है और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आपने इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और फिर इसके साथ ही आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर इससे पहले भी बहुत सारी कड़ी की रेसिपीज़ अपलोड की हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं, बल्कि यहाँ तक कि मैंने लस्सी और दही के बगैर भी कड़ी की रेसिपी जो है वो अपलोड किया और उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसलिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कड़ी को किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम कड़ी का सामान जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने आधा कप छना हुआ बेसन लेना है। बेसन आपने छान कर ही लेना है और इसमें आपने थोड़ा सा पहले पानी डालना है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद आपने बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। या फिर आप ये करें कि ग्राइंडर जग ले लें। यहाँ पर देखें मैंने ग्राइंडर जग में 1.5 किलो जो है वो लस्सी बनाकर रखी हुई है और ये मैंने आधा किलो दही लिया था और इसकी मैंने लस्सी बनाई है। और इसके अंदर ही आप जो है वो बेसन डाल सकते हैं। आधा कप इसके अंदर बेसन डाल दें और हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप इसके अंदर हल्दी डाल दें ताकि कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। और फिर आप इसको ग्राइंड कर लें तो आपका ये मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। अगर नहीं आपके पास जूसर जग नहीं है तो फिर आप विक्स की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं और फिर पहले थोड़ी सी लस्सी डालें, उसको फेंटें और फिर काफ़ी सारी लस्सी डाल दें और उसको अच्छी तरह से फेंट लें और बाकी लस्सी जो है वो बचा कर रख लें। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक देगची चूल्हे पर रखेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और उसमें हम हाफ कप ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब हमारा ऑयल या घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और इसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून अजवाइन और जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो डालनी है और इसके साथ ही हमने 1/4 टीस्पून मेथरे डालने हैं। मेथी दाना नहीं, मेथरे डालने हैं और हाफ टी स्पून आपने सरसों डालनी है और इनको 15-20 सेकंड के लिए आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। और इसके बाद आपने हाफ प्याज जो है वो डालना है। यहाँ पर मैंने हाफ प्याज चॉप करके डाला है, लेकिन अगर आप लोगों को प्याज नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट प्याज भी आप इस कड़ी को बना सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने इस प्याज को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन सा जो है वो करना है और लाइट ब्राउन करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे और इसमें सबसे पहले हम हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ पर हम 2 सब्ज़ मिर्चें स्लिट करके वो डाल देंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और भूनने के बाद अब हमने जो लस्सी बना कर रखी हुई है ना वो लस्सी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारी लस्सी इसके अंदर जो है वो डाल देनी है। लस्सी डालने के बाद अब आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है क्योंकि मुसलसल चम्मच चलाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो लस्सी फटती नहीं है और दूसरे ये कि जब उबाल आ जाता है तो फिर आपने चूल्हा आहिस्ता करना है। तो यहाँ तक हम इसको मुसलसल चलाते जाएंगे और जब उबाल आ जाएगा तो फिर हमने इसकी आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है और स्लो आँच पर अपनी कड़ी को तकरीबन आधा घंटा पकाना है क्योंकि कड़ी जो है वो जितनी ज़्यादा पकेगी ना उतनी ज़्यादा मज़े की होगी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें उबाल भी आना शुरू हो गया और उबाल जो है वो आप थोड़ा सा आंच तेज़ कर लें और तेज़ आंच करने के बाद जल्दी से उबाल जो है वो आ जाता है। तो फिर आप जब उबाल आ जाए तो अब हम इसका चूल्हा जो है वो स्लो कर देंगे और चूल्हा स्लो करने के बाद अब आपने ढक्कन जो है ना इस तरह से देना है कि हल्का सा ढक्कन जो है वो खुला रहे ताकि कड़ी जो है वो हमारी उबल कर बाहर ना आए। अब हम कड़ी को पकने देते हैं और पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं।
तो पकौड़ों के लिए अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम 1 कप छना हुआ बेसन डालेंगे। बेसन को आपने छान कर ही लेना है, क्योंकि छानने से बेसन जो है वो फ्लफ़ी, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो फ्लफ़ी सी बनती है। तो यहाँ पर छानने के बाद अब हमने इस बेसन में 1/2 कप पानी डालना है, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, क्योंकि यकदम पानी डाल देंगे तो वो फिर पतला भी बन सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने विक्स की मदद से इसको मिक्स करते जाना है और एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से 5-7 मिनट आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो इसके अंदर एयर बनेगी और फिर हमारे पकौड़े बहुत फूले फूले से जो हैं वो बनेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही डायरेक्शन में इसको 5-7 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी कूटी हुई हैं और ये दरदरा सा कूट कर आपने इसके अंदर डालना है। फिर हम पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम मोटा मोटा कुटा धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ही करारे बने। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून या हस्बे जायका आप लोग नमक डाल लें। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अब हम आगे चलकर जो इसमें चीज़ें डालेंगे उससे ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर ये गाढ़ा नहीं है, ये नहीं आपने परेशान होना। तो अब हम इसके अंदर 1/2 कप जो है वो मेथी डालेंगे और यहाँ पर मेथी के मैंने सिर्फ पत्ते लिए हैं और अगर आप चाहें तो इनको काट कर भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर साबुत ही डालने लगी हूँ। और इसके साथ ही हम काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इनको विक्स की मदद से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हमने 15 मिनट के लिए इनको साइड पर रख देना है। अब हम अपनी कड़ी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। आपने गाहे बगाहे इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहना है, ताकि कड़ी जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पर अब हम अपने बेसन को देख लेते हैं। तो 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है, लेकिन मीठा सोडा आपने तब डालना है जब आपने पकौड़े बनाने होंगे, उससे पहले आपने मीठा सोडा नहीं डालना। अब हम इसमें 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, फिर हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस सारे बैटर को मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चलिए अब चूल्हे पर चलते हैं और पकौड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई है और हाई फ्लेम पर हम अपना ऑयल जो है वो गरम करेंगे, क्योंकि अगर आप मीडियम गरम ऑयल में पकौड़े डालेंगे तो वो अकड़ भी जाएंगे और मज़े के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर पहले अपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर पकौड़े डालने शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने हाथों की मदद से ही पकौड़े डालते जाना है और जितने पकौड़े आ जाएं उतने आपने डाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखें अब हमने पकौड़े डाल लिए हैं। तो अब हमने इनको एक साइड से अच्छी तरह से पकने देना है, लेकिन पकौड़े डालने के बाद आपने आँच जो है वो मीडियम कर देनी है। और यहाँ पर मीडियम आंच पर अब हम इनको पकाते हैं। 5 से 7 मिनट लगेंगे और फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने क्या करना है। लेकिन इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मैं इसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ जब कमेंट किया करें तो ये भी बताया करें कि किस कंट्री से देख रहे हैं और वीडियो के बारे में भी लिखा करें, फिर कमेंट आपका पिक होता है, नहीं तो नहीं होता। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन बना होता है, प्लीज़ उसे भी दबा दिया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए डायमंड की हैसियत रखता है और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें प्लीज़। आपको पता है मेरे किचन में आग भी लग गई थी और सारे मेरे बर्तन जो हैं वो जल गए थे, मेरा मोबाइल जो है वो भी ख़राब हो गया है। मैं बहुत आजकल क्राइसिस में हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरी मदद किया करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से हमारे पकौड़े जो हैं वो बन गए। अब हमने इनको फ्लिप कर देना है और इसी तरह से दूसरी तरफ से पकौड़े जो हैं वो जल्दी से बन जाते हैं, क्योंकि वो हीट लग चुकी होती है, पक चुके होते हैं एक तरफ से, इसलिए दूसरी तरफ जो है वो 4-5 मिनट ही लगेंगे तो बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकौड़े बन गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेने हैं और फिर अपनी कड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी भी पक गई है। अब हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है,
1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी डालनी है, और ज़्यादा मेथी आपने नहीं डालनी ताकि कड़ी का मज़ा जो है वो ज़्यादा आए। तो यहाँ पर फिर आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है ताकि जो हमारा गरम मसाला है वो भी अच्छी तरह कड़ी में पक जाए, क्योंकि कड़ी में अभी उबाल आ रहा है। और इसके बाद आपने इसके अंदर पकौड़े डाल देने हैं, और सारे पकौड़े आपने इसके अंदर डालने हैं, और मुंह में पानी आई जा रहा है। और यहाँ पर आपने अच्छी तरह से पकौड़ों को दबा दबा कर नीचे कर देना है कड़ी में, ताकि अच्छी तरह से पकौड़े भी पक जाए। और 2-3 मिनट के लिए आपने इन पकौड़ों को कड़ी के साथ पकाना है ताकि ये नरम भी हो जाए। और फिर आपने इसके अंदर काफ़ी सारा जो है वो सब्ज़ धनिया डालना है, और धनिया डालने के बाद अब हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए एक तड़का लगाएंगे। और तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, और इसके अंदर हम 2 कश्मीरी सुरख सूखी हुई मिर्चें जो हैं वो डालेंगे, आप गोल भी डाल सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि हमारी कड़ी का कलर जो है वो बहुत ही शानदार बने। तो यहाँ पर अब हम तड़का जो है लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, और अब हम इसे डिश आउट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।